हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज से जो है भारतीय संविधान की वो नई जो है नई क्लास स्टार्ट हो रही है, नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे और राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो जो है ये सीरीज़ में जो है हम संविधान के बारे में जो है ये संविधान के बारे में जो है बेसिक से लेकर जो है सारी चीज़ें जो है स्टार्टिंग से जो है पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ने से पहले जो है संविधान के बारे में कुछ जो है सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी है जो है पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद जो है हम संविधान को समझेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान की परिभाषा क्या होती है, और संविधान और राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी क्या एक ही है या अलग अलग है, इसमें डिफरेंस क्या है, यानी संविधान और राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम समझेंगे। तो ये पॉलिटी और संविधान को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान जो भारतीय संविधान यानी जो संविधान की किताब है उसमें जो है कितने भागों में बांटा गया है और कितने जो है इसमें अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो जो भारत का संविधान है उसमें जो है 22 भाग दिए गए हैं, या भाग को हम जो है चैप्टर या अध्याय कह सकते हैं। यानी 22 जो है भागों में जो है भारतीय संविधान को बांटा गया है, और इसमें कुल जो है 395 अनुच्छेद दिए गए हैं, यानी 395 जो है आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो होता है ये सर्वोच्चता का प्रतीक होता है, यानी सर्वोच्चता का प्रतीक होता है, इसलिए जो है संविधान में जो है आर्टिकल या अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। और संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं, यानी संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। जब संविधान मूल रूप में बना था तो जो है भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ दी गई थी, लेकिन अब जो है ये अनुसूचियाँ बढ़कर जो है 12 हो गई हैं। अनुसूचियाँ भी संविधान का भाग है, और इसके बारे में इसमें से जो भी है कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, तो अनुसूचियों के बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो भारत का संविधान होता है, इस संविधान का निर्माण जो है 26 जनवरी 1949 को जो है संविधान का निर्माण जो है पूरा हो जाता है। उसके बाद जो है संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। यहाँ पे जो संविधान के बारे में अभी हम जो यहाँ पे समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये संविधान की बिल्कुल बेसिक बातें हैं। इसके बाद हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और जो है संविधान कितने भागों में यानी कितने पार्ट में संविधान को लागू किया गया है, और संविधान में इसके बारे में कहाँ पे प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में सब मतलब एक एक चीज़ें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो एक जो है एक जो है सामान्य व्यक्ति भी संविधान के बारे में जो है एकदम आसान भाषा में समझ सके। तो जो ये संविधान की सीरीज़ जो है आज से स्टार्ट हो रही है, इसमें जो है संविधान के बारे में जो है एक एक चीज़ें, छोटी छोटी बातों यानी एकदम बेसिक बातों को हम समझेंगे। तो यहाँ पे ये हमने समझ लिया जो भारत का संविधान है। भारत का जो संविधान है वह जो है 22 भागों में बांटा गया, यानी इसमें 22 भाग हैं कुल टोटल, और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसका निर्माण जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ है, और यह संविधान पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये भारतीय संविधान की जो है बेसिक जानकारी है। अब संविधान को पढ़ने से पहले जो है हम देखेंगे संविधान क्या होता है, यानी संविधान क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या संविधान में दी गई है, और इसका क्या इसका शाब्दिक अर्थ होगा और क्या इसका जो है विधिक अर्थ होगा, इसके बारे में हम समझते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे राज्य व्यवस्था क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि संविधान पढ़ने से पहले जब तक हम संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में क्लियर कट एकदम समझ नहीं लेंगे, तब तक जो है हमें संविधान पढ़ने में जो है काफ़ी कठिनाई होगी। तो हम यहाँ पे जो है संविधान
और राज्य व्यवस्था को में डिफरेंस देखने से पहले हम देखेंगे कि संविधान क्या होता है, यानी संविधान की परिभाषा क्या है। जो संविधान शब्द है इसकी परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं दी गई है। तो अब हम देखते हैं कि संविधान का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता। संविधान का जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी सम, सम मतलब समान, और विधान मतलब जो है कानून, यानी संविधान यानी सभी के लिए एक समान कानून या सभी के लिए एक समान लॉ, लॉ को ही जो है संविधान कहते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि जो है सभी के लिए एक समान जो है कानून होता है उसे संविधान कहते हैं। संविधान जो होता है किसी देश का जो होता है सर्वोच्च कानून होता है, यानी सुप्रीम लॉ होता है, जो मतलब भारत देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हो, जो है किसी भी कास्ट के हों, जो है भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होता है। संविधान किसी भी व्यक्ति के बीच जो है कोई विभेद नहीं करता है, यानी यह सभी पर लागू होता है। तो किसी देश का संविधान जो होता है सर्वोच्च कानून होता है और यह सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। तो यह हो गई संविधान की जो है शाब्दिक परिभाषा, यानी कि सभी के लिए एक समान कानून को संविधान कहते हैं, जो सभी के पर समान रूप से लागू होता है। अब संविधान की जो है हम जो है विधिक परिभाषा देखते हैं कि संविधान की विधिक परिभाषा क्या है। तो संविधान जो होता है किसी देश की नीतियों एवं सिद्धांतों का मतलब संग्रह होता है, जिसमें जो है नीतियों का संग्रह होता है, अर्थात वे नियम होते हैं जिसके तहत जो है किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी देश का शासन जो है चलाया जाता है, या किसी देश का शासन कैसे चलाया जाएगा और वहाँ की सरकार जो है कैसे काम करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में जो है संविधान में जो है लिखित संविधान में जो है स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। इसी को जो है संविधान कहते हैं। अर्थात इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि संविधान किसी देश का वह लिखित दस्तावेज होता है जिसमें जो है उस देश में सरकार कैसे होगी, सरकार कैसे काम करेगी, वहाँ की न्यायपालिका कैसे होगी, यानी कानून व्यवस्था कैसे होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनको एक किताब में या एक दस्तावेज के रूप में लिख दिया जाता है, जिसके तहत उस देश का शासन प्रशासन जो है संचालित किया जाता है। तो यह संविधान की जो है परिभाषा है, क्योंकि संविधान शब्द को जो है भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो संविधान जो है किसी देश का एक सर्वोच्च कानून होता है और जिसका पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है, और संविधान का उल्लंघन जो व्यक्ति करता है उसे जो है उसे मतलब क्षमा नहीं किया जा सकता है, इसका उल्लंघन जो है पनिशेबल है। तो यहाँ पे ये संविधान हो गया। अब देखते हैं कि संविधान किसी देश के सिद्धांतों और नियमों का एक दस्तावेज होता है, जिसमें जो है जो कुछ नियम दिए होते हैं या कुछ सिद्धांत दिए होते हैं, जिसके अनुसार वहाँ की शासन प्रशासन सरकार या न्यायपालिका या वहाँ का सरकार चलाया जाता है, यह सब दिया होता है। तो जो है अब देखते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, यानी पॉलिटी। तो पॉलिटी जो होती है वह संविधान का जो है व्यवहारिक रूप कह सकते हैं या कंडक्ट कह सकते हैं। संविधान का जो है कंडक्ट या व्यवहारिक रूप राज्य व्यवस्था होती है। यानी अगर संविधान सिद्धांत है तो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी उसका जो है कंडक्ट या आचरण। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि संविधान में जो नियम और सिद्धांत दिए गए हैं उनको जब लागू किया जाता है, यानी उनको जब व्यवहार में लागू किया जाता है तो उसको जो है राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी संविधान का ही जो व्यवहारिक रूप है, यानी उसको जो है राज्य व्यवस्था कहते हैं, यानी पॉलिटी के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। यानी संविधान को जब हम व्यवहारिक रूप में लागू करते हैं तो उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसको जो है एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि पॉलिटी जो है होती क्या है। जैसे
भारतीय संविधान में जो है आर्टिकल 72 दिया गया है, यानी अनुच्छेद 72 दिया गया है, जिसमें जो है राष्ट्रपति को जो है क्षमा दान करने की शक्तियाँ दी गई हैं। यानी राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है या शक्ति दी गई है कि वह किसी अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकता है, यानी क्षमा दान दे सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति यानी मृत्यु दंड को भी जो है क्षमा कर सकता है। तो यह एक सिद्धांत है, यानी नियम है जो अनुच्छेद 72 में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वह किसी अपराधी के अपराध को जो है क्षमा कर सकता है। तो ये संविधान का भाग हो गया। अब जैसे ही राष्ट्रपति जो है किसी अपराधी को क्षमा दान देता है, तो यह जो है उसका जो है व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा, यानी व्यवहारिक रूप हो जाएगा। इसको जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम रखेंगे और इसको जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे कि जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो है जैसे ही जो है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो है क्षमादान देता है, तो वह जो है पॉलिटी के अंतर्गत आ जाएगा। इसका जो है संविधान और राज्य व्यवस्था को एक दूसरे एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को जो है अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 17 में यह कहा गया है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो है अंत किया गया या छुआछूत को समाप्त किया गया है। और अनुच्छेद 17 में यह स्पष्ट रूप से जो है स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि जो कोई किसी भी व्यक्ति के प्रति यानी छुआछूत करेगा वह जो है दंडनीय अपराध होगा। यह अनुच्छेद 17 में बताया गया है। लेकिन अब अनुच्छेद 17 में यह नहीं बताया गया है कि वह किस विधि के अनुसार मतलब कि कौन सी विधि के अनुसार दंडनीय होगा और अस्पृश्यता की परिभाषा क्या होगी और जो है कितना पनिशमेंट जो है मिलेगा, ये सब जो है अनुच्छेद 17 में नहीं बताया गया है। इसके लिए अब यहाँ पे संसद आएगी, संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। संसद जो है अनुच्छेद 17 का सहारा लेकर जो है कानून बनाती है और कानून बनाकर जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जो है अपराध घोषित करती है और उसमें जो है पनिशमेंट यानी दंड का प्रावधान करती है। तो जो है जब संसद जो है कानून बना के जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम इसको लागू करती है, तो यह पॉलिटी के अंतर्गत आ जाएगा। पॉलिटी के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि संविधान में सिर्फ इतना ही बता दिया गया या नियम दे दिया गया या सिद्धांत दे दिया गया है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाता है और जो कोई छुआछूत किसी मतलब जाति प्रथा के जो है अनुसार जो कोई जो है छुआछूत करेगा वह जो है दंडनीय होगा और उसको जो है सज़ा मिलेगी। यहाँ पे इतना ही संविधान में बता दिया गया है। अब उसके बाद आता है संसद का काम। तो संसद कानून बनाती है, तो जो ये संविधान का जो है ये व्यवहारिक पक्ष आ जाएगा। व्यवहारिक पक्ष यानी पॉलिटी में आ जाएगा कि अब संसद कानून बनाकर उसको जो है दंड का प्रावधान करेगी। तो यह इसका जो है संविधान का यानी व्यवहारिक पक्ष हो जाएगा, तो इसको पॉलिटी कहेंगे। तो यहाँ पे जो है संविधान और राज्य व्यवस्था जो है स्पष्ट हो गया होगा कि संविधान में जो है नियम जो दिए जाते हैं उनको जब व्यवहारिक रूप में लागू किया जाता है तो उसी को जो है पॉलिटी कहते हैं या राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो संविधान में हम जो है सिद्धांत को पढ़ते हैं और पॉलिटी के अंतर्गत जो संविधान में सिद्धांत और नियम दिए गए उनका जो व्यवहारिक रूप में जो है देश में लागू किया जाता है तो उसको हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यह पॉलिटी और राज्य व्यवस्था में जो है डिफरेंस हो गया।
इसके आगे जो है हम जो है पढ़ेंगे कि संविधान जो है कितने प्रकार का होता है और संविधान का जो है निर्माण कैसे हुआ है, संविधान के सोर्सेस क्या हैं, संविधान की विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है आगे जो है वीडियोस में हम वन बाय वन करके जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी देख लेते हैं कि संविधान के प्रकार। तो वैसे विश्व में जो है संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान, दूसरा जो है अलिखित संविधान। लिखित संविधान जो है वह सर्वप्रथम विश्व में लिखित संविधान जो है सर्वप्रथम अमेरिका यानी यूएसए ने जो है बनाया था और लागू किया था। उसके बाद जो अलिखित संविधान का उदाहरण मिलता है वह मिलता है इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है आज भी वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे अलिखित संविधान है। भले ही इंग्लैंड को जो है संविधान की जननी कहा जाता हो या जननी कहा जाता हो, लेकिन ब्रिटेन में जो है आज भी जो है संविधान जो है अलिखित संविधान ही है, जो है लिखित संविधान नहीं है। और भारत में जो है लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान यानी सबसे विशाल संविधान है, जिसमें 22 भाग दिए गए हैं, 395 अनुच्छेद दिए गए हैं और 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का ही संविधान है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो यह जो है संविधान का एक मतलब संक्षिप्त परिचय एक तरीके से है, क्योंकि इसके आगे जो है हम अभी पढ़ेंगे संविधान का जो है संवैधानिक इतिहास भी हम पढ़ेंगे, इसका इतिहास देखेंगे कि इसका निर्माण जो है कैसे हुआ, और फिर संविधान का जो है सोर्सेस क्या हैं, फिर हमारे संविधान की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम जो है भारतीय संविधान का जो है एक संक्षिप्त परिचय और देख लेते हैं कि देखते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें जो है 22 भाग दिए गए हैं। तो संविधान का जो पहला भाग दिया गया है यानी भाग 1 में हम देखेंगे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, यानी भारत जो है, क्योंकि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है यानी राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ यानी यूनियन बनाया गया है। आगे हम देखेंगे भारत में यानी संघ, यूनियन और एक होता है फेडरेशन। यूनियन और फेडरेशन में डिफरेंस क्या है, और भारत जो है राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है, इसके बारे में भाग 1 में जो है बताया गया है, इसको पढ़ेंगे। और भारत का जो राज्य क्षेत्र क्या होगा यानी भारत की जो टेरिटरी है वह क्या होगा, इसके बारे में भी भाग 1 में ही बताया गया है। दूसरा संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता के बारे में जो है भाग 2 में हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है कि भारत के जो नागरिक होंगे उनको कौन कौन से मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में भी जो है भाग 3 में दिया गया है। भाग 4 आ जाता है। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं, यानी DPSP दिए गए हैं, जिसमें जो है राज्य को जो है कुछ कार्य को करने का जो है डायरेक्शन दिया गया है या आदेश दिया गया है। इसका जो राज्य जो है इनको लागू करेंगे, क्योंकि जो है भारतीय संविधान की जो परिकल्पना है एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की जो परिकल्पना की गई है उसको लागू करने के लिए भाग 4 में जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसी प्रकार भाग 4A में जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए गए हैं, जिसमें जो है नागरिकों के भारत का नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य दिए गए हैं इसके बारे में भी दिया गया है। भाग 5 में दिया गया संघ यानी यूनियन के बारे में दिया गया है। यूनियन संघ मतलब केंद्र की सरकार के बारे में यहाँ पे जो है विस्तृत रूप से जो है हम भाग 5 में पढ़ेंगे कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, और भारत की संसद जो होती है, भारत की संसद का गठन जो होता है, भारत की संसद का गठन कैसे होता है, भारत की संसद का गठन जो है
राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर जो है भारत की संसद का गठन होता है। और जो संसद है, संसद में जो है 552 जो है सांसद होते हैं, जिनको जनता जो है चुनती है 5 साल पे। जो है वे जो है सरकार बनाते हैं, और सरकार जो है कैसे जो है कानून बनाती है। तो जो है सरकार यानी केंद्र की सरकार के बारे में भाग 5 में जो है कुल मिलाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत की सरकार और कानून का निर्माण कैसे होगा, और यहाँ पे जो है जुडिशरी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी संघ की जो न्यायपालिका है उसके बारे में भी भाग 5 में दिया गया है। तो इस तरीके से जो है भारतीय संविधान में जो है कुल मिला के जो है 22 भाग में जो है जो है मतलब संपूर्ण चीज़ें, मतलब राज्य सरकार की शक्तियाँ क्या होगी और केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी हैं, राज्यों के हाई कोर्ट्स के बारे में क्या प्रावधान होगा और सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या प्रावधान होगा, राज्यपाल के बारे में क्या प्रावधान होगा, सब कुछ भारतीय संविधान में जो है लिख दिया गया है। तो इसको जो है संविधान के तहत जो है हम पढ़ेंगे, मतलब इस संविधान की सीरीज़ में जो है हमारी कोशिश यही रहेगी कि संविधान से रिलेटेड जो है कोई भी मतलब कि कोई भी नियम या सिद्धांत, कोई भी प्रिंसिपल जो है छूटने ना पाए, और उसको जो है बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि जो मतलब कि जो एक कॉमन मैन यानी कॉमन आदमी जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जो है तैयारी नहीं भी कर रहा, उसको भी अपने देश का संविधान समझ में आए कि जो है हमारे देश का संविधान जो है क्या है, और जो है कैसे संविधान के तहत जो है जो सरकारें हैं वो काम करती हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यानी देश के मतलब कि जो सभी नागरिकों का जो है या मतलब नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो अपने देश के संविधान को जाने, और वह यह जाने कि कौन से कानून यानी हम पर लागू होते हैं, किन कानूनों से हम शासित होते हैं, इनको जानने का जो है एक कर्तव्य होता है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना ही चाहिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस संविधान का जो सीरीज़ चलने जा रही है, इसमें जो है संविधान को जो है पूरी तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अब अगला जो है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे होता है, और संविधान का जो है विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।